बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, कानून शहादत को कानून में बड़ी अहमियत हासिल है। शहादत की बुनियाद पर जो होते हैं मुल्ज़मान, वो मुजरमान बन जाते हैं, और जो मुजरमान होते हैं वो कई दफ़ा शहादत की अदम दस्तयाबी पर वो जो होते हैं बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। तो आज एक केसला जो था वो नज़रों से गुजरा, तो सोचा इस केसला को आपके साथ शेयर कर दूं। ये 2019 का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, और ये है गूंगे और बहरे गवाहों से शहादत लेने और जिरा करने का जो तरीकाकार है उसके बारे में जो बात की गई, इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो मैंने आपके साथ कोशिश की है कि इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले कहा, हम बहरे और गूंगे गवाहों की शहादत और उनसे जिरा का जो तरीकाकार है, यानी कि जो कानून है, इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, जो गवाह बोल नहीं सकता और लिख सकता है वो गवाही कैसे दे सकता है? नाज़रीन, कानून शहादत के आर्टिकल 3 में गवाहों की अहलियत के बारे में बताया गया है। पहले तो मैं आपको ये अहलियत बता दूं, फिर इसको अगली स्लाइड पर तफसील से जानेंगे। कानून शहादत के आर्टिकल 3 के मुताबिक जो है वो ये कि हर आकल और बालिग शख्स जो है वो गवाही दे सकता है। नंबर 2 जो है गवाह जो है इस कदर जी शऊर होना चाहिए कि उससे जो पूछे जाने वाले सवाल हों वो उसको समझ कर उनके मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक उनका जवाब दे सकता हो। तीसरी जो अहमियत अहलियत है वो ये है कि वो शहादत के इस्लामी यानी कि कुरान और सुन्नत के म्यार पर जो है वो पूरा उतरता हो। नाज़रीन, कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक जो गवाह बोल नहीं सकता और वो लिख सकता हो, यानी वो तहरीर से बात समझा सकता हो, तो वो जो है वो गवाही दे सकता है। ये तहरीर अदालत में लिखनी जरूरी होगी और इस पर जो दस्तखत भी जो है वो अदालत में होंगे, यानी कि ये तहरीर जो है ये लाजम है कि ये अदालत में लिखी जाए, इसमें दस्तखत भी जो करें अदालत ही में किए जाए। नाज़रीन, पुराने वक्तों में गूंगे गवाहों को पागल समझा जाता था, लेकिन अब गूंगे गवाह को भी अहम गवाह समझा जाता है। पुराने वक्तों में लोग जो थे वो गूंगे और बहरे बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं दिया करते थे। अब तो ऐसे जो मजदूर बच्चे होते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं, इनको स्पेशल एजुकेशन दिलवाई जाती है। इनको पढ़ाने और उन्हें हुनर सिखाने के लिए स्पेशल स्कूल और कॉलेजेस भी बनाए गए हैं। गूंगे और बहरे गवाहान पर जिरा कैसे की जाती है, अब हमारा ये दूसरा सवाल है। तो नाज़रीन, गूंगे और बहरे गवाहान पर जिरा उनकी खास ज़बान में की जाती है, जिसके लिए अदालत में एक्सपर्ट जो होता है वो बुलवाया जाता है, जो ऐसे गवाह को वकील साहब की तरफ से पूछे गए सवालात को अपनी ज़बान में समझाता है और इसका जवाब हासिल करता है। अब जो गूंगा और बहरा तहरीर ना लिख सकता हो तो उसे शहादत कैसे ली जाएगी? तो नाज़रीन, जो गूंगा और बहरा गवाह होगा जो तहरीर ना लिख सकता हो वो अपनी गवाही इशारों से दे सकता है, जिससे अदालत में जो मौजूद एक्सपर्ट जो होता है आगे अदालत में जो होता है वो लिखवाए। तो आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।